किसी की निंदा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की निंदा करो। किसी के नज़दीक आने के लिए किसी और की निंदा करना ये कोई मार्ग है ही नहीं। तुम अपने आप को इस बुरी आदत से हमेशा दूर रखना। और आज ये बात मैं तुमसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे ही जानने में ऐसे कई लोग हैं जो यही तरीका अपनाते हैं। किसी दूसरे के नज़दीक आना है तो तीसरे की निंदा करते हैं, जो सामने वाले को अच्छा लगे और इसी बहाने नज़दीक आए। पर ऐसे रिश्ते ना टिकते नहीं हैं और ये रास्ता तुम्हें कभी अपनाना भी नहीं है। तुम इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे घर का कोई ऐसा सदस्य है या कोई ऐसे रिश्तेदार है जो पहले तो बहुत प्यार करते थे, पर आज वो पैसों के पीछे इस तरह से भाग रहे हैं कि उन्हें रिश्ते, नाते, तौर तरीके कुछ समझ नहीं आ रहे। उन्हें कोई रिश्ता, उन्हें कुछ नहीं दिखता, कोई अपनापन नहीं दिखता। अब उन्हें दिखता है तो सिर्फ पैसा दिखता है। दिन रात एक करके मेहनत करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए और फिर उस पैसे से मौज मस्ती भी करते हैं, लेकिन अपनों को नहीं पहचान पा रहे, अपने रिश्ते को समय नहीं दे पा रहे, किसी से बैठकर बातें नहीं करते। यही शिकायत रहती है ना तुम्हारी। 1 साल तुम रुक जाओ, अगले साल नवंबर आने दो, होगा कुछ भी बुरा नहीं, लेकिन उन्हें विवेक ज़रूर आएगी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी जीवन में, कुछ बदलाव होंगे, सकारात्मक बदलाव होंगे। कुछ गलत नहीं होगा किसी के साथ, पर सबको समझ आ जाएगा कि रिश्तों की अहमियत क्या है। पैसों से बढ़कर रिश्तों की अहमियत होती है। ये एक बहुत बड़ी सीख तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों को, पूरे परिवारों को मिलने वाली है। तो जिस परिवार की कामना तुम करते हो ना, भविष्य में नहीं, मैं तुम्हें वर्तमान में ही दिलाऊंगा। तुम ये चीज़ जान लो और तुम हमेशा के लिए इस बात को मान लो और अच्छे से समझो कि जैसे तुम्हारे घर में कुछ दिक्कतें हैं ना, कोई घर छूटा हुआ नहीं है, सभी घर में कुछ ना कुछ है। कभी कोई चीज़ की दिक्कत, कभी छोटी दिक्कत, कभी बड़ी दिक्कत, ऐसे ही जीवन चलता है। तो इतना शिकायत नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और थोड़ा इंसान को संयम भी बरतना सीखना चाहिए। समय आने पर धीरे धीरे करके सब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, पर वर्तमान में जो सही नहीं है उसे ठीक करने का बस तुम प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी शिकायत लगाए बैठकर अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते। इस बात को तुम अब अच्छे से समझ लो। तुमसे जो पूजा करने के लिए ज़िद की जा रही है ना, तुम्हें वो पूजा करना चाहिए। और तुम्हारा कोई ऐसा जानने सुनने वाला या कोई ऐसा मित्र है जो ना बहुत गलत रास्ते पर चल रहा है, जिसे ना कुछ समझ नहीं आ रहा और वो कर रहा है सारा ऐसा काम जो गड़बड़ हो जा रहा है उसके लिए, क्योंकि उसे अपने घर वालों की बात अच्छी नहीं लगती, उसे तुम्हारी नसीहतें अच्छी नहीं लगती, उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। तुम अब बस ये कर सकते हो ना कि थोड़ा बहुत उसे टोक सकते हो जहाँ पे वो गलत है, लेकिन इससे ज़्यादा तुम उसे और कुछ नहीं कर सकते। तो तुम उसे प्यार दो, प्यार से उसकी बात सुनो, वो जो कहे बस सुनो। 2 4 5 दिन 10 दिन ना, वो जो कहे तो बस सुनते रहो, तुम सवाल मत करो। 10 12 दिन जब वो अपनी सारी दिल की चीज़ें निकाल देगा ना बाहर, जो उसने इतने समय से दबा कर रखा हुआ है, फिर वो रास्ते पर आएगा, शांति से तुमसे बात करेगा, फिर वो खुद अपनी गलतियों पर सुधार करेगा। लेकिन पहले जो नफ़रत है ना उसके अंदर, वो निकल जाने दो। जब तक नफ़रत नहीं जाएगा तब तक वो समझदारी भी नहीं आ पाएगी। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ।